ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अपने अपने पर विजय प्राप्त होने से क्या परिणाम होता है वो हम चर्चा कर रहे थे। ये कहा गया कि अपने आप को ही उद्धार करना पड़ेगा और उसके लिए हमारा मन ही, हमारा स्वयं ही पर्याप्त है। मन जब शुद्ध हो जाता है, शुद्ध मन शुद्ध आत्मा एक ही होता है। वही आत्मा शक्ति हमारा मन के भीतर प्रतिफलित होता है। The glory of Atman is reflected through our mind when it is pure. और वही मन जब विषयासक्त हो जाता है तब वही मन हमारे शत्रुवत आचरण करते हैं, हमारे खिलाफ चले जाते हैं। और इसका रहस्य क्या है? जो आपने मन को वश में रखा उसका मन साफ हो जाएगा, उसका भी हितकारी होगा। तो जो व्यक्ति आपने मन को वश में रखा है, अपने आप को जीत लिया, उसका परिणाम क्या होता है वो भी भगवान 6 अध्याय का 3 श्लोक में बताया। 7, 8 and 9। प्रथम जो बताया वो हम लोग चर्चा किए थे। जितात्मनः प्रशांतात्मा परमात्मा समाहितः। जो अपने आप को जीत लिया वो प्रशांत होता है एवं परमात्मा में वो समाहित चित्त हो जाता है। उसमें क्या होता है? नतीजा लक्षण क्या है? शीतोष्णो सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। तो लक्षण कैसे दिखाई पड़ेगा? जो अनुकूलता प्रतिकूलता जो हमारे जीवन में आते हैं उनके लिए भी आएगा, सबके लिए आएगा। तो जब जो अच्छा फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा तब हमको बहुत अच्छा लगता है, और जब एडवर्स एनवायरनमेंट हो जाता है तो हमको बुरा लगता है। लेकिन वो व्यक्ति क्या है? वो धीर रहता है, प्रशांत रहता है। मन का स्थिर जो कभी उसका न घटता है न बढ़ता है, समर रहता है। कारण परमात्मा समाहित है, परमात्मा के साथ वो जुड़े हुए हैं। ये जो अनुकूलता प्रतिकूलता का जो आवागमन का है, डज नॉट फोरगो हिज इक्वेनिमिटी। उनका मन का जो समता है वो कभी खो बैठता नहीं। ये है साधारण व्यक्ति एवं महापुरुष का लक्ष्य फर्क। दोनों ही तो बाहर से एक ही किस्म दिखाई पड़ता है, लेकिन जो महापुरुष है, जो अपने आप को जीत लिया, उसका मन बराबर अचंचल रहता है, समाहित चित्त, प्रशांत। एवं वो भी शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान को झेलता है, but it doesn't affect him. He remains calm and quiet.
जो स्वामी जी जो उपनिषद का जो पंछी का जो उदाहरण दिया था कि हमारे जो प्रशांत चित्त है वो पंछी पेड़ के ऊपर के डाल में बैठे हैं शांत समाहित, और नीचे के डाल में जो बैठे हैं वो जब मिष्ट फल और अम्ल फल टेस्ट करते हैं तो सुख दुख में खुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन ऊपर में जब ताकते हैं देखते हो प्रशांत है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। वही है महापुरुष और साधारण पुरुष में फर्क। महापुरुष प्रशांत रहेगा। हम उसको आगे भी बताते हैं और भी उसको प्राप्ति होता है। जो आपने को जीत लिया वो कहते हैं 8वें श्लोक में, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विचितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। बहुत महत्वपूर्ण बात बताया। पहले बताया वो व्यक्ति ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर 2 शब्द आया है, ज्ञान और विज्ञान। हम जानते हैं भगवत गीता के अध्याय है 7वां अध्याय, उसको कहलाता है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, वहाँ पे कहा गया है शास्त्रार्थ ज्ञानम ज्ञानम। जो थियोरिटिकल नॉलेज है, जो शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसको जानकारी होना, जानना, वो है ज्ञान। और विज्ञान क्या है, तत् स्व अनुभव करणम विज्ञानम। वो जीवन में उतारना। एक तो थियोरिटिकल नॉलेज, एक ही उसको प्रैक्टिकल जीवन में रियलाइज करना। ईश्वर है हम जान लिया, लेकिन हम जब ईश्वर को देखे हैं तब वो विज्ञान में परिणत हो जाएगा। ठाकुर इसका सहज व्याख्यान दिया है कि दूध के बारे में जानना वो ज्ञान है। दूध का रंग कैसा है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसा है, उसका वज़न कैसा होता है, 1 लीटर दूध का कितना वज़न होगा, ये सब जो डिटेल्ड जो जानकारी, डेटा, स्टैटिस्टिक्स, इसको जान लेना ये है दूध के लिए ज्ञान। और दूध पीकर बल पुष्टि लेकर उसको हजम करके शक्ति में परिणत करना, हुआ है दूध के बारे में विज्ञान। ईश्वर को न केवल बारे में सुना है, ईश्वर को देखा है, उसका स्पर्श किया है, उसका आलाप किया है, तभी उसके ईश्वर के बारे में विज्ञान प्राप्त हुआ, विशेष रूप से ज्ञान। विज्ञान इज नॉट साइंस हियर, ये है ये अनुभूति। रिलीजन इज रियलाइजेशन। तो ये व्यक्ति क्या हुआ, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ये न केवल इनका थियोरिटिकल नॉलेज हुआ है, इनका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन भी हुआ है, और इससे वो तृप्त हो गए। जब तक हमारा ज्ञान और विज्ञान प्राप्ति नहीं होगा तब तक हम तृप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यही मानव जीवन का उद्देश्य है। जब हमारा उद्देश्य सिद्ध होगा तभी ना हमको तृप्ति मिलेगा। ये व्यक्ति का पहले ही बताया ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा इज ए ब्लेसेड पर्सन। एवं इसीलिए बताया ये युक्त इति उच्चते, ये जोगाड़ हो गया, भगवान के साथ युक्त हो गया, भगवान को प्राप्त किया है। कैसे, कूटस्थ के बारे में बताया। जो ये ज्ञान विज्ञान से वो सब कुछ पा लिया। जैसे कर्मयोग का कर्म कैसे किया जाता है, इसको पूरा जानकारी ज्ञान है, कैसे कर्म किया जाता है। और कर्म करने के बाद
तो सिद्धि असिद्धि में सम रहना विज्ञान है। जानकारी हो गया कैसे होता है कर्म, लेकिन कर्म करने में रिजल्ट डुअल होगा, आइदर सिद्धि और असिद्धि। तो सिद्धि असिद्धि में वो निर्विकार रहेगा, क्योंकि वो प्रकृति जन्य नहीं है, वो ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, प्रकृति के साथ जुड़े नहीं है। जो परिवर्तनशील जड़ जगत के साथ उसको वो विलक्षण है। तो जड़ जगत का जो सिद्धि असिद्धि उसमें क्या बिगड़ता है और क्या बनता है, तो समझ रहा है, तो वही है उनका विज्ञान। तो जब यही अवस्था प्राप्त हो गया तब तृप्त हो गया। तृप्त होने से क्या नतीजा है, व्हाट इज हाउ द रियलाइजेशन, इसको प्रैक्टिकल लाइफ है कूटस्थ। कूट किसको कहलाता है, कूट है कामार का निहाय, द एनविल ऑफ ए ब्लैक स्मिथ, जो अहरन जिसको कहलाता है। जो लोहार का जो अहरन होता है, ब्लैक स्मिथ का जो एनविल बनता है, वह है ए पीस ऑफ स्पेशली मेड आयरन। इसमें दूसरा मेटल को गणन होता है, लोहा गर्म करके उसको पिटाई दिया जाता है गणन करने के लिए, टू मेक डिफरेंट शेप्स। लोहा हो, सोना हो, तांबा हो, जो भी मेटल होगा, लेकिन एनविल रिमेन्स अनअफेक्टेड। It can withstand any temperature. It is made like that. It remains unaffected. इसीलिए बताया कामार का निहाई। तो व्यक्ति वैसी हो जाता है, वो निर्विकार हो जाता है। कारण वो विजितेंद्रिय है, अपने आप को जीत लिया। इंद्रिया का जो कर्म है उससे वो अपने को अलग कर लिया। He is not dependent on the works of these sense organs. Neither he depends on the sense organs for his joy, happiness. वो जानता है इससे हमारा कुछ बनेगा नहीं। वो भगवान के साथ युक्त हुए हैं, भगवान का आनंद से मशगूल हो गए, और इसीलिए उनका जो जगत का जो मान अपमान ये सब से उनका कुछ मतलब नहीं है। ही इज अनअफेक्टेड, कूटस्थ और जितेंद्रिय है। तब क्या होगा उसके जीवन में, इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकलिटी, हाउ डज ही बिहेव, ये तो उनका मन की बात है, भीतर का बात है। तो जो भीतर में प्रशांत तो है, उनका मन में कोई हलचल नहीं हो रहा है, तृप्त है, बाहर से तो पता ही नहीं पड़ेगा वो तृप्त है अतृप्त है, लेकिन बाहर का जो उनका आचरण है उससे पता चलेगा। तो ये जो हमारे अनुभूति होता है उसका दो चीज़ होता है, एक है स्वसंवेद्य, दूसरा है परसंवेद्य। एक है हम खुद ही जान लेंगे, जब हम भूख लगता है भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जब पेट भर जाता है तब खुद को ही तो, स्वयं को ही तो अनुभव होता है जब पेट भर गया। दूसरा व्यक्ति को भी पता कैसे चलेगा, परसंवेद्य, वो हमारा शक्ल देख के पता चलेगा। जो एक भूखा है और जो भरपेट है, दोनों में फ़र्क होगा, अपीयरेंस में फ़र्क होगा। वो तृप्त है, उनका बर्ताव, उनका चाल चलन में पता चलेगा ये अभी भोजन किए हैं, तृप्त है। और जो भूखा है उसको मुख चोख देखने से पता चलेगा। तो वैसे ही जो व्यक्ति कूटस्थ है एवं जोगड़ है, जुक्ति तुच्छते जोगी, तब जोगी बन गया, जोगड़ हो गया, भगवान के साथ युक्त हो गया, भगवान को प्राप्त किए हैं। नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता है, वो समचित्त नहीं हो सकता है। लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल उनके जीवन में क्या आचरण होगा, समलोष्टाश्म कांचन,
जो लोस्ट अर्थात मिट्टी का ढेला, ए लम्प ऑफ क्ले, अश्म मतलब पत्थर, कांचना इज गोल्ड। तो उनके लिए मिट्टी का ढेला और पत्थर और स्वर्ण का वस्तु सब सम है, बराबर है। बराबर का मतलब ये नहीं है उनको ज्ञान नहीं है। एक बालक है, बच्चा है, बच्चे का पास भी सोना और लोहा का कोई फ़र्क नहीं, सोना और पत्थर का कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति ऐसे नहीं है, जो योगी है, ही नोज द डिफरेंस। उनके लिए सोना, पत्थर और मिट्टी एक नहीं है। उनका जो डिफरेंस है, फ़र्क है, वो जानता है और उसकी यूज भी जानता है। जो सोना होगा तिजोरी में रखेगा, सोना होगा फेंकेगा नहीं, और पत्थर होगा, मिट्टी का ढेल होगा, बाहर में रखने देगा। ही नोज हाउ टू यूज देम, ही नोज देयर वर्थ, बट देन हाउ दे आर इक्वल टू हिम। कारण वो प्रकृति के साथ वो अपना संबंध छोड़ दिया और ईश्वर के साथ संबंध जोड़ लिया। जब प्रकृति के साथ संबंध छोड़ दिया तो प्रकृति जन्य ये सब चीज़ है, ये इनके लिए बराबर है, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। जो प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, जो संसार के साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रकृति को मान्यता देता है, बढ़ोतरी देता है, जो अपने पर विजय प्राप्त नहीं किया, उनके लिए सोना और इसमें जो फ़र्क है। लेकिन जो भगवान को प्राप्त किया उसके लिए, इसीलिए ठाकुर जब हाथ में उनका अनुभूति के बाद, ईश्वर लोक के बाद, हाथ में जो रुपया और मिट्टी दोनों हाथ में लेकर गंगा में फेंक दिया था, टाका माटी माटी टाका। फिर बाद में भी उन्होंने बताया जब हम तो रुपया फेंक दिया, माँ लोग की हमारे खेटर न बंद कर दें, माँ लक्ष्मी अनादर किया तो हमारा भोजन बंद हो जाएगा। इसलिए तो ये नहीं है, जो अर्थों का अनादर नहीं किया, लेकिन उनके जीवन में जो धन और मिट्टी बराबर है, क्योंकि हिज इंटरेस्ट इज फिक्स समवेयर एल्स। वो जोगाड़ उड़ा है, उनके लिए ना धन चाहिए ना मिट्टी चाहिए, दोनों बराबर है। अगर धन चला भी जाए और धन आ भी जाए, उसमें ना उसको बिगड़ता है ना बनता है। तो ये जब अवस्था होगा तब ठाकुर जी से किए थे, दोनों चीज़ फेंक दिया, मतलब दोनों बराबर है उनके लिए। इज़ नॉट आफ्टर गोल्ड और मनी, आर नॉट ही हैज़ एनी डिफरेंस इन डिफरेंस विद दी। वो इनके लिए समान वैल्यू है उनके लिए, कारण प्रकृति के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है, प्रकृति को छोड़ दिया, संबंध ही छोड़ दिया। वो तो चेतन जो भगवान है, स्वरूप है, उससे जुड़े हुए हैं। ये है उनका परम आदरणीय एवं वरणीय आचरण। वो प्रशांत रहेगा और जो सबके साथ समभावापन्ना होगा, नॉट अफेक्टेड, जोगाड़ उड़ो कूटस्थ होगा। संसार में जो भी परिस्थिति आवे उससे वो समचित्त होगा, इज़ नॉट अफेक्टेड, स्थिर चित्त होगा। एवं जितेंद्रिय है, एवं उनका जो जीवन में जो शांति का कोई अभाव नहीं होगा, बराबर वो शांत रहेगा एवं अपने पर विजय प्राप्त करके वो सच्चा जीवन एक शांति, आनंद एवं तृप्ति का, ज्ञान विज्ञानो तृप्तात्मा, ज्ञान भी प्राप्त हुआ, विज्ञान भी प्राप्त हुआ। जो ज्ञान को अनुभव करते हैं वही विज्ञानी है। दूध को जो पीकर रिष्ट पुष्ट हुआ है, ईश्वर को भली भांति ईश्वर के साथ संपर्क किया है, कि जीवन में वो इज़ कंटेंटेड
he has reached the goal, आनंद तृप्ति से उसका मन सब समय भरपूर है, ये जागतिक ये सब चीज़ में उनका कोई मनता नहीं, ही इज़ नॉट अफेक्टेड। यही है अपने पर अपने को विजय होने से जो लक्षण, और भी इसका लक्षण है, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।